नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को नीरज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो मेरे प्यारे साथी, आज हम आपके इस वीडियो में CSHL का एंड MTS का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्त, अब हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हरी क्रांति के जनक कौन हैं। तो दोस्त, इसका हरी क्रांति के जनक कौन होंगे, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ठीक है। हरी क्रांति के जनक है और यह कब हुआ था, 1967 से 1968 के बीच में, ठीक है। और हाल ही में MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पेरियार झील किस राज्य में है। तो पेरियार झील किस राज्य में है, तो देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल में है पेरियार झील, ठीक है। चलिए, एक और झील के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि लोनार झील किस राज्य में है, तो यह मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में, ठीक है। चलिए, हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो कावेरी नदी मतलब कि कहाँ से उद्गम हुआ, यानी निकला है, तो यह ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से कावेरी नदी उद्गम हुआ है, ठीक है। चलिए, हम लोग यहाँ पे देखें, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मांजुली द्वीप भारत के किस राज्य में है। तो मांजुली द्वीप की बात कर रहा है, तो मांजुली द्वीप भारत के किस राज्य में है, तो यह असम है, ठीक है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है मांजुली द्वीप, ठीक है। चलिए, हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाँचवा नंबर। तो देखिए, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, दिप्फुदारा भारत के किस राज्य में है। तो यहाँ पे देखिए, दिप्फुदारा के बारे में बात किया जाए कि भारत के किस राज्य में है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में दिप्फुदारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य चाय का उत्पादन सबसे अधिक करता है। तो देखिए, भारत में कौन सा राज्य है जो चाय के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अधिक करता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असम, ठीक है। असम में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मसाला की बात करेंगे, मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो मसाला सबसे ज़्यादा केरल राज्य में होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी पेरियार झील है, ठीक है, और पेरियार नदी भी है, ठीक है। चलिए, हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, क्यात किस देश की मुद्रा है। तो यहाँ पे देखिए, क्यात की बात किया जा रहा है कि क्यात किस देश की मुद्रा है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। जो कि क्यात मुद्रा है, ठीक है, म्यांमार की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मुद्रा और एक आध दो बात कर लेते हैं। तो भारत के तो आप लोग जानते हैं रुपया है, नेपाल का भी रुपया हो जाएगा, श्रीलंका का भी रुपया हो जाएगा, पाकिस्तान का भी रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आठवां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, किस ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को हम लोग गर्म ग्रह भी कहते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, इसी के कारण यह गर्म अधिक रहता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, और इसे हम नाम से पुकारते हैं, इसे हम लोग भगनी कहते हैं, पृथ्वी का भगनी भी कहते हैं, इसे हम पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या से। 9वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो यह होता है 0.03%, ठीक है। तो ये वायुमंडल कितना होता है, वायुमंडल यहाँ पे देखिए कितना होता है, जो कि करीब 23% के करीब होगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन कितना होता है, तो 78% के करीब होता है, ठीक है। चलिए, हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर, वायुमंडल की निचली परत को हम लोग क्या कहेंगे। तो वायुमंडल के निचली परत को हम लोग क्या कहेंगे, तो क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल के निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, और उसके ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग,
समताप मंडल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपरी मंडल को क्या कहेंगे हम लोग, तो तापमापी मंडल कहते हैं। उसके बाद फिर आयन मंडल आता है, उसके बाद फिर हम लोग बहिर्शी मंडल आता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए भूकंप का अध्ययन के बारे में बात किया जा रहा है कि भूकंप के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, तो भूकंप का अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात किस दिन बराबर होता है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी पर दिन और रात की बराबर कब होगा, इसके बारे में बात किया जा रहा है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, संघ समिति के अध्यक्ष कौन है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि संघ समिति के अध्यक्ष थे। एक और हम बताते हैं, प्रारूप समिति के कौन थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन पहली बार किस वर्ष हुआ। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली गठन हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, जो कि 30 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम लोग राष्ट्रपति की बात करेंगे, तो राष्ट्रपति की कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्या है ऐसे। 16 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य के लिए बोल रहा है कि न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष इसका वायु होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ एक बात और दोस्त, राज्यसभा कितने अनुच्छेद में आता है, तो ये अनुच्छेद नंबर कितना होते हैं, जो कि 80, और ये लोकसभा कितना होता है, तो यह 81, ठीक है। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ। तो बंगाल विभाजन की बात किया जा रहा है कि किस वर्ष हुआ, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1905 में, जो कि बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर, महात्मा गांधी किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। महात्मा गांधी के बारे में बात किया जा रहा है कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो यह बेलग्राम अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जो कि यह कर्नाटका में हुआ था, जो कि बेलग्राम अधिवेशन हुआ था, जो महात्मा गांधी जी ने किए थे, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में हुआ था। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व, जो कि लुम्बिनी नामक गांव में नेपाल में हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे। तो यहाँ पे देखिए जैन धर्म के बारे में बात किया जाए कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्वामी महावीर, जो कि 24वें तीर्थकार थे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए भील जनजाति के बारे में बात किया जा रहा है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, जो कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, मानस बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। यहाँ पे देखिए मानस बाघ अभ्यारण्य के बारे में बात किया जा रहा है कि मानस बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा असम में मानस बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, आप लोग बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन का लेवल। अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है।
जय हिंद प्यारे दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है।